कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां अरुण शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। अरुण एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है और दिन रात मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार को सुख शांति से रख सके। एक दिन अरुण को एक दुर्लभ और अनमोल हीरा मिलता है जो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी उस हीरे की कीमत और उनके माध्यम से जीवन के असली मूल्यों की। अरुण शर्मा अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी सुमन और बेटे राहुल के साथ रहता था। वह एक ज्वेलरी की दुकान पर काम करता रहता था जहां उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत से उनकी दुकान के मालिक श्री वर्मा काफ़ी खुश थे। हालांकि अरुण का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे। एक दिन श्री वर्मा ने अरुण से कहा, अरुण, तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें एक खास कामना सौंपना चाहता हूँ। अरुण हैरान होकर पूछा, क्या काम है मालिक? श्री वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक अनमोल हीरा आया है। इसे सुरक्षित रखना और इसकी कीमत का मूल्यांकन करना तुम्हारा काम होगा। अरुण ने उस हीरे को देखा और उनकी चमक से हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि अगर वह इस हीरे को बेचने में सफल हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वह अपनी ईमानदारी को भी भूल नहीं सकता। एक रात जब अरुण घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सुमन से हीरे के बारे में बताया। सुमन ने कहा, अरुण, ये हीरा तुम्हारी मेहनत का नतीजा हो सकता है, लेकिन क्या तुम इसे बेचने का सही समझते हो? राहुल, जो कि अपने माता पिता की बातों सुन रहा था, बोला, पापा, क्यों हमें इस हीरे को बेचना चाहिए? अरुण ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये हीरा हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन क्या इसकी कीमत पैसे से ज़्यादा है? समय के साथ अरुण को महसूस होता है कि इस हीरे की कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, वह समझता है कि असली मूल्य तो हीरे के अंदर छिपी कहानी और उसके द्वारा लाई गई खुशी में है। एक दिन एक अमीर व्यापारी उस हीरे को खरीदने के लिए आता है। व्यापारी अरुण से पूछता है, इस हीरे की कीमत क्या होगी? अरुण सोचता है कि क्या वह अपनी ईमानदारी और परिवार की खुशी के लिए इस हीरे को बेच सकता है। वह व्यापारी से यह कहता है कि इस हीरे की कीमत पैसे से नहीं बल्कि उसके मूल्य से है। व्यापारी अरुण की बातों को सुनकर चुप हो जाता है। वह समझता है कि अरुण का दिल बहुत बड़ा है और वह अपनी ईमानदारी के लिए यह हीरा नहीं बेचेगा। व्यापारी ने अरुण से कहा, मैं आपकी ईमानदारी और आपके परिवार की कीमत को समझता हूँ। मैं इस हीरे को खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस हीरे की कीमत तय करनी होगी। अरुण सोचता है कि और अपनी पत्नी और बेटे की मदद से निर्णय लेता है कि वह इस हीरे को किसी गरीब और जरूरतमंद को दान कर देगा ताकि उसकी कीमत को सही मायने में समझा जा सके। अरुण ने उस हीरे को एक गरीब लड़के को दान कर दिया जो अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह लड़का खुश होकर अरुण का धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वह अपनी मेहनत से एक दिन अच्छा इंसान बनेगा। अरुण ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस दिन को याद किया जब उसने अपने परिवार को यह समझाया कि सच्चा मूल्य पैसे से नहीं बल्कि प्यार, ईमानदारी और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी
से होती है। यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची संपत्ति और मूल्य पैसे में नहीं बल्कि हमारे दिलों में और हमारे रिश्तों में छिपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी ईमानदारी बनाए रखते हैं तो वह असली संपत्ति है।